Praise the Lord for this marvelous morning. खुदा की प्रस्तुति हो, उसके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं। और आज के इस खूबसूरत वक्त में आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ, इस ईमान के साथ कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा रहा है और आप लोगों ने खूब इंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ खुदावन की बारगाह में हाजिर होकर उसके नाम को इज्जत व जलाल भी दिया होगा। खुदावन आपको सलामत रखे। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आसमानी बाप, हम अपने इस नए दिन के आगाज़ में ही तेरे कदमों में हाजिर हुए हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावन हमारा तेरे हजूर में आना, तुझे इज्जत व जलाल देना, तेरी प्रस्तिश और तेरी ताज़ीम करना, ये सब हमारी ज़िंदगियों के लिए बाबरकत हो। खुदावन यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदावन की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम हो। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदावन के जलाल के लिए और उसकी बुजुर्गी का बयान करते हुए ज़बूर नंबर 141 गाएंगे। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वल तू चेतिया। और क्वार के साथ मिलकर खुदावन की ताज़ीम करेंगे और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। ज़बूर नंबर 141, यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वल तू चेतिया। इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। और आइए हम अपने भाई नदीम के वसीले से आज खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। थैंक यू भाई साहब। आए मेरे साथ मुकद्दस कलाम को खोलें। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत। फिर उसने कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून ज़मीन से मुझे पुकारता है। आमीन। खुदा उनके बरहक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। और अपने सिरों को चंद लम्हों के लिए झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान कद्दूस कादर मुतलक आसमानी बाप, अपनी हिकमत और अपनी दनाई से हम सबों को शेर कर, ताकि खुदा तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरी तारीफ़ करें और खुदा तुझे इज़्ज़त व जलाल दें, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, बड़ी ही खुशी की बात है कि खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतों और बरकतों से आरास्ता कर रखा है। खुदावन मांगे बगैर हमें बहुत कुछ अता भी करता है और हमें ज़मीन पर मौजूद रखने के लिए खुदा हमारे इर्द गिर्द नेमतों और बरकतों के अंबार लगाए रखता है,
ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। और लेकिन इन्हीं तमाम नेमतों और बरकतों में एक बहुत बड़ी बरकत जिंदगी है, लाइफ जिसको हम बोलते हैं। और ये कैसी कुदरत है खुदा की कि अगर जिंदगी है, अगर जान है तो जहान है, फिर सब कुछ है। और अगर जिंदगी ही बाकी ना रही तो फिर कुछ भी बाकी ना रहा। लेकिन आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे दिल हिला देने वाले और हौलनाक वाक्य की तरफ लगाना चाहता हूं कि जहां पर दुनिया का पहला मकतूल और पहला कातिल दोनों हम अपने सामने देख सकते हैं। और वो क्या है कि अगर हम पैदाइश की किताब के 4 बाब की 10वीं आयत को देखें तो वहां पर हमें नजर आएगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो कायन और हाबिल के दरमियान पैदा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट जो इतनी शिद्दत इख्तियार करता है कि कायन जो है वो अपने भाई की जान लेने तक भी तैयार हो गया है और उसको कत्ल कर देता है। और दोस्तों, ये सारा वाकया एक ऐसा वाकया है कि जिससे हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और आज जिंदगी में बहुत सारे ऐसे नियति पर मबनी थी तो खुदा ने कायन की कुर्बानी रद्द की और हाबिल जो नेक नीयति से खुदा के हजूर झुका था, उसके हजूर कुर्बानी लेकर आया था, खुदा ने उसकी कुर्बानी को मंजूर किया। और यहाँ से हसद और गुस्से का बीज जो है वो कायन के दिल में पनप गया और इसी गुस्से और इसी हसद में आकर वो अपने भाई को कत्ल करता है। लेकिन उससे पहले खुदा उसको समझाता है, खुदा उसको कहता है कि जो बेहतर है वो कर। लेकिन वो कोई भी बात, यानी कायन कोई भी बात सुनने को तैयार ना हुआ और बिलाखिर उसने वो काम कर लिया जो वो करना चाहता था और उसने अपने भाई को हलाक कर दिया। और जब भाई को हलाक किया तो उस भाई के हवाले से थोड़ी देर के लिए हम सोचें, हाबिल के हवाले से, कि कितना ये मुश्किल सफर हुआ होगा कि हाबिल की अजियत और उसकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं आप, कि जब उसको ये फील हो रहा होगा कि मैं अपने ही भाई के हाथों आज मारा जा रहा हूं। उसका कर्ब कैसा होगा, उसकी अजियत कैसी होगी। लेकिन दोस्तों, ये बात सिर्फ कायन और हाबिल तक ही महदूद नहीं, बल्कि जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी यही बात दोहराई गई, उसके साथ भी यही कुछ हुआ। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल क्या कहते हैं कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और जब अपनों ने कबूल ना किया तो वो अपने जो उसके बहन भाई थे वही जाकर पिलातूस के सामने ये नारे लगाने लगे कि हमारी खातिर बराबा को छोड़ दो लेकिन इस यीशु को सलीब दो। और बिलाखिर पिलातूस से अपने ही भाई, अपने ही निजात दहिंदा के कत्ल का, सजाए मौत का परवाना ले आए और बिलाखिर खुदा यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया। दोस्तों, लेकिन इस सारी सिचुएशन को अगर हम कीनली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें यहां पर दिखाई क्या देता है कि जिस वक्त कायन ने हाबिल का कत्ल कर दिया तो तब खुदा ने उससे कहा कि ये तूने क्या किया, तेरे भाई का लहू मुझे पुकारता है। और दोस्तों, मजलूम की आवाज बनकर खुदा खुद मैदान में उतर आया, खुदा खुद खड़ा हुआ कि तूने ये क्या किया कि तेरे भाई का लहू मुझे जमीन पर से पुकारता है। यकीनन रास्तबाजों की अज़ियतें खुदा के नजदीक हमेशा पहली फुर्सत में पहुंचाई जाती हैं और खुदा अपने लोगों को कभी भी इस तरीके से तन्हा नहीं छोड़ता कि जहां पर उसके लोग बेयारो मददगार हो जाएं। वो जो अदल इंसाफ का खुदा है, वो जो हकीकत में हमारा परवरदिगार खुदावंद है, उसने अपना जलाल जाहिर किया। और न्यू टेस्टमेंट में आकर हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी इन्हीं हालात में से उसको गुजरना पड़ा। जब उसके अपने लोग उसका साथ छोड़कर चले गए तब भी वो अपने हक और सच की खिदमत पर कायम रहा और उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और आज मेरे भाई मेरी बहन, इस चीज को याद रखिए कि खुदा खुद हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी फिक्र करता है। और तभी तो उसने अपने कलमे को इस जमीन पर भेजा ताकि उसके मार खाने के वसीले से और उसके खून बहाने के वसीले से हम सब अपने गुनाहों से आजाद हो जाएं, रिहाई हासिल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो तमाम तर सिनेरियो आज हमारे सामने मौजूद है कि जब एक भाई ने दूसरे भाई को हसद में आकर, जेलस होकर उसको कत्ल कर दिया। और आज तक इस तरह के वाकयात जो हैं दुनिया की तारीख में बढ़े पड़े हैं। और याद रखें कि आज हम
वो इस सारी तकलीफ अजियत को अपने सामने रखें तो ये हमारे भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। लेकिन खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने अभी तक हमें जिंदा रखा है। और लिहाजा दोस्तों, खुदा जो कि खुद हमारी पनाह और हमारा मददगार है, जो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो जगह जगह और कदम कदम हमारे साथ चलता और हमारी मुहाफ़ज़त पर मामूर रहता है। और याद रखें दोस्तों कि ये वो वक्त है कि जब इंसाफ का तराजू खुदा के हाथ में है, और जब जिसका इंसाफ खुदा करेगा, और कौन है जो उसके सामने खड़ा रह सके? यकीनन कोई नहीं। और मेरे भाई मेरी बहन, आज इस बात को समझें और इस पर गौर करें और देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुख क्यों उठाया। क्योंकि वो हक और सच के कलाम की मुनादी पर खड़ा था, और हक और सच की अदायगी ही उसके मुंह से निकलती थी। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम उस वक्त के उन तमाम मामलात, उन फकीहों फरीसियों को देखें, तो वो झूठ का पलंदा थे, और झूठ के वसीले से ही वो हैकल पर राज कर रहे थे। और आज मेरे दोस्तों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह से हमारा खुदावंद हक और सच का खुदा है, वही नेमत, वही बरकत, वही इख्तियार, वही कुदरत खुदावंद आज हमें भी सौंपता है। आइए आज उस तमाम तर कुदरत और कुव्वत को रिसीव करें और इंसाफ के तराजू में तुलने की बजाय खुदावंद से कहें कि ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर, तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। और इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आमीन। अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। मिलकर यूँ कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और आप सब लोगों के साथ भी होता रहे। आमीन। खुदा उनका शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ हो।